देश के उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ गए हैं और एक बड़े राजनीतिक मुकाबले में सत्ताधारी एनडीए ने बाजी मार ली है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद हुए इस चुनाव में एनडीए के सीपी राधाकृष्णन ने शानदार जीत हासिल की है। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति के लिए आज हुए चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बड़ी जीत दर्ज की है। उनका मुकाबला विपक्ष समर्थित उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी से था, लेकिन राधाकृष्णन ने स्पष्ट बहुमत के साथ यह चुनाव अपने नाम कर लिया। चुनाव आयोग द्वारा जारी नतीजों के मुताबिक सीपी राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले, जिससे उनकी जीत सुनिश्चित हुई। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरीयता के 300 वोट प्राप्त हुए। इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुने जाने पर हार्दिक बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि राधाकृष्णन का जीवन हमेशा समाज की सेवा और गरीब व वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि सीपी राधाकृष्णन संसद में स्वस्थ बहस और संवाद को बढ़ावा देंगे। उन्होंने राधाकृष्णन के सार्वजनिक जीवन की उपलब्धियों की भी सराहना की और देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका पर विश्वास व्यक्त किया। सीपी राधाकृष्णन की यह जीत न केवल एनडीए के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि है, बल्कि यह देश के संवैधानिक पदों पर अनुभवी और समर्पित नेताओं की भूमिका को भी रेखांकित करती है। अब सबकी निगाहें इस बात पर होगी कि उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन संसद में किस प्रकार अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। उनकी जीत भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और उनके कार्यकाल पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद।